अरे शर्मा क्यों रही हो? अरे मैं तुम्हारा पति हूं। अरे ऐसे शर्माओगी तो काम कैसे चलेगा? अरे थोड़ा खुल के पास आओ। वैसे भी पूरा खुलने ही वाला है। सुना है तुम बहुत खूबसूरत हो। ये मैं कैसे कह सकती हूँ? अच्छा ठीक है, मैं ही देख लेता हूँ। हाउ इज दिस पॉसिबल? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अपने इतने साल के मेडिकल करियर में ऐसा केस मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। इट्स रियली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे हो सकता है। हम इंतजार करेंगे, इंतजार करेंगे कि कयामत हो और तू आए। जाने कब आएगी वो कयामत की रात, जब पलंग पर कोई मेरी प्यास बुझाएगा। हम इंतजार करेंगे। वाकई में दीपिका, आज तो खाने का मजा ही आ गया। थैंक यू भैया। अब आप भी शादी कर लीजिए तो आपको रोज ऐसा अच्छा अच्छा खाना खाने मिलेगा। इसका मतलब दीपिका हिंट दे रही है कि रोज रोज यहाँ मत आ जाइएगा। अरे नहीं भैया, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? भैया मजाक मजाक में तो आपने ये बात टाल ली, लेकिन हमें आपकी फिक्र है, शादी कर लीजिए ना। मैं जानता हूँ तुम लोगों को मेरी फिक्र है, पर तुम जानते हो ना, वैभवी के बाद मैंने शादी का ख्याल
दिल से निकाल दिया है। भैया लाइफ में कभी फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए। अरे छोड़ो, ये क्या मुद्दा लेके बैठे हो? ये बताओ तुम कब निकल रहे हो? कल सुबह। ये बड़ा प्रोजेक्ट है, तुम्हारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ भैया, ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, इससे हमें काफी ग्रोथ मिलेगी। चलो मैं निकलता हूँ। ऑल द बेस्ट थैंक यू। एंड गुड नाइट दीपिका। गुड नाइट भैया। अरे क्या हुआ, मूड क्यों खराब है तुम्हारा? अरे बताओ ना। क्या जरूरत है तुम्हें अकेले जाने की? ओहो, इतनी सी बात। अरे वो रिमोट जगह है, तुम्हें परेशानी होगी। तुमसे 4 दिन की दूरी भी बर्दाश्त नहीं होती है। तुम उसकी चिंता मत करो, आज की रात मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि 4 दिन की कमी खलेगी ही नहीं। क्या वाकई में इतना जोश है तुम्हारे अंदर? आज तुम्हें पता लग जाएगा। जल्दी आ जाना विजय, आई विल मिस यू। बस 4 दिन की बात है। अरे यार कहाँ फंस गया मैं। एक तो यहाँ पर रास्तों का कुछ पता नहीं, फोन में नेटवर्क नहीं। अब पूरी रात क्या यहीं भटकता रहूंगा? एक काम करता हूँ, आज रात यहीं रुक जाता हूँ। ओ भैया 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 भैया, दरअसल मुझे धौलाघर जाना है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आज रात यहीं रुक जाऊँ। कोई होटल होगा क्या यहाँ? अरे इस गांव में कहाँ होटल बाबूजी, आप गांव के अंदर चले जाइए, कुछ न कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। अब तुम भी कुछ बता दो यार। अरे ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। आप जाइए, रात गुजारने के लिए जगह मिल जाएगी आपको। कोई है? माफ कीजिएगा, आप कौन? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। दरअसल मैं धौलपुर जा रहा था और रात काफी हो चुकी थी, मैं थक भी चुका था, तो मुझे सिर्फ आज रात के लिए आसरा चाहिए था। आज की रात बहुत हसीन होगी, मेहमान खुद जो चल के आया है। मैं कुछ समझा नहीं। वैसे आप यहाँ अकेले रहती हैं? थोड़ी देर पहले तक तो मैं अकेली ही थी। आपको डर नहीं लगता या? खुद से क्या डरना। हाँ सही बात है, वैसे भी डर तो लोगों से लगता है। ये आपसे किसने कहा? कभी कभी अकेलापन भी डरावना लगता है। आपकी बातें बहुत अजीब है। आप मेरे मेहमान हैं, यकीन मानिए आज की रात आप कभी नहीं भूल पाएंगे। क्या हुआ दीपिका, तुम इतने टेंशन में क्यों थी? भैया 4 दिन से विजय की कोई खबर ही नहीं है। और तुम मुझे बता रही हो अब? भैया मैंने सोचा वो जहाँ गए हैं वहाँ शायद कोई नेटवर्क ना हो, पर उसी प्लॉट से कॉल आता है कि विजय यहाँ पहुंचे ही नहीं है। विजय पहुंचा नहीं तो आखिर गया कहाँ है? हेलो, क्या
कैसे? हम बस अभी पहुंच रहे हैं। क्या हुआ? सिटी हॉस्पिटल से कॉल था भैया। पता नहीं विजय वहां पर क्यों एडमिट है। विजय एडमिट है? क्या हुआ उसे? डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया, हमें वहां पहुंचना है, जल्दी चलो। चलो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब क्या हो गया विजय को? रियली नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये क्या हुआ है। क्या कह रहे डॉक्टर? पिछले 2 महीने में ये तीसरा केस है। आखिर हुआ क्या है? कहने और सुनने में बड़ा ही अजीब लगेगा, लेकिन आपने दादी और नानी से बचपन में भूतों और चुड़ैलों वाली कहानी तो सुनी ही होगी। किस तरह से एक चुड़ैल इंसान के अंदर घुस के उसका पूरा का पूरा खून पी जाया करती थी। वैसे ही लगता है कि विजय के ऊपर भी कोई अदृश्य शक्ति हावी है, जो इसके वीर्य बनाने की शक्ति को खत्म कर रही है, और इसके शरीर में अब वीर्य नहीं बन रहा है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन ये अब कभी भी पिता नहीं बन पाएगा। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? जी हाँ, ये बकवास नहीं, ये बिल्कुल सच है। लेकिन ये हुआ कैसे, ये समझ नहीं आ रहा है। एनीवेज, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पर शायद इस केस में हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। दीपिका रो मत। सुना ना भैया, डॉक्टर ने क्या कहा? हमें पता करना ही पड़ेगा ये कैसे हुआ। तुम विजय के साथ बैठो, मुझे कुछ जानकारी लेने दो। आखिर विजय को इस हालत में लाया कौन? अरे भाई, कहिए। यहाँ पिछले दिनों एक आदमी घायल अवस्था में मिला था, क्या हुआ था उसके साथ? आप कौन हो बाबूजी? मैं उसका बड़ा भाई हूँ। क्या बता सकते हैं उसके साथ हुआ क्या था? यहाँ आपको कोई नहीं बता सकता। आप डाकघर के पास जाकर वहाँ के पुराने चौकीदार दद्दू से पूछिए, वही आपको सब कुछ बता पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। दद्दू, दद्दू। हाँ बेटा, बोलो, यहाँ कैसे आना हुआ? दद्दू, मेरा भाई बहुत बुरी हालत में मिला था, मगर यहाँ कोई कुछ बता नहीं रहा। कोई कुछ जानता होगा तब बताएगा ना। आप जानते हैं? हाँ। तो बताइए, मेरे भाई की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? कुंवर प्रीत। अपने जमींदार बाबू के तो भाग्य ही खुल गए। सुना है आसपास के 100 गांवों में इतनी खूबसूरत लड़की कहीं नहीं है। अरे अपने जमींदार बाबू के तो भाग खुल गए, लेकिन कहीं इस लड़की के तो भाग नहीं फूट गए, क्योंकि जैसे इसकी खूबसूरती के चर्चे हैं ना, अपने जमींदार बाबू के जानती हो ना, अय्याशी के बहुत चर्चे हैं। अरे बहन, शादी के बाद सारे सुधर जाते हैं। अरे अब देखते हैं कितना सुधरेंगे। उधर लगाना। हाँ, चलो चल। आजा। आपको कुछ चाहिए बहू रानी? वो कहाँ है?
बाबू साहब का कुछ पता नहीं, पर आप खाना खा लीजिए। बहू रानी, इस तरह से अपने आप को भूखा रखने का कोई मतलब नहीं। अब इसी पलंग पर आपको कब तक इंतजार करना पड़ेगा कोई नहीं जानता। बाबू साहब, आपके तो आज शादी हुई है, आपको तो अपने पत्नी के पास होना चाहिए। हम वही होते हैं जहां हमारा दिल लगता है। आपको तो वैसे तो नई नई जवानी चखने का शौक है, फिर भी आप अपने पत्नी को क्यों छोड़ रहे हैं? अरे तड़पा कर ही चखेंगे, उसी में तो मजा आता है। आपकी बातें तो बहुत रसीली होती है। हमारी तो बातें ही बस रस से भरी होती हैं, पर तुम तो खुद ब खुद रस भरी हो। हमारे पास और अपनी जवानी का रस हमें भी पिला दो। आज की रात मेरे पास रहने के बजाय आप किधर चले गए थे? क्या बात है, बहुत तड़प रही हो। अपने पति के प्यार के लिए कौन नहीं तड़पेगा? तुम मुझे खुश कर पाओगी? आप मौका तो दीजिए। बस ऐसे ही कुछ दिनों तक कुंवर रोती रही। एक दिन सुबह जब कमू ने उसका दरवाजा खोला तो खाट पे कुंवर की लाश थी। उसकी जवानी अतृप्त रह गई, वो प्यासी रह गई। जब ऐसी खूबसूरत लड़की की जवानी अधूरी मरती है, सालों साल तक भटकती है। ये आप क्या कह रहे हैं? जानता हूँ तुम शहरी लोग इन बातों पे यकीन नहीं करते, पर जो तुम्हारे भाई के साथ हुआ उस पे तो तुम्हारे डॉक्टर को भी यकीन नहीं है। तब से उसकी आत्मा उस खाट में कैद हो गई, और जब भी कोई मर्द उस खाट के पास आता है तो अपने आप को तृप्त करने के लिए वो उससे संबंध बना लेती है। इसका कोई उपाय नहीं है? ये उसके बरसों की प्यास है। जिस दिन कोई मर्द ऐसा मिलेगा जो उसकी तरह बरसों का प्यासा होगा, उस दिन न केवल कुंवर को अपनी मुक्ति मिल जाएगी, पर कुंवर ने जिन मर्दों की मर्दानगी छीनी है उनको वो मर्दानगी वापस मिल जाएगी। आपको ये कैसे पता? कुंवर की आत्मा उस हवेली से ना निकल पाए, इसलिए एक सिद्ध पुरुष ने
उसे वहीं कैद कर लिया था और उसी ने कुंवर को ये वरदान दिया था। पर कुंवर के चुप होने तक इस गांव में कोई औरत संतुष्ट नहीं रह सकती, इसलिए शादी करते ही सब इस गांव को छोड़ के चली जाती है। और गांव वाले कुंवर को संतुष्ट करने के लिए उन जवान मर्दों को वहां भेजते हैं जिनके यौन शक्ति के चर्चे हर जगह मशहूर हैं। दद्दू, अब कुंवर को मुक्ति मिल के रहेगी। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, पर पता नहीं इस गांव को अभिशाप से मुक्ति कब मिलेगी। बहुत जल्द, अगली अमावस को। बेटा सोच लो, इससे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए। क्या तुम्हें लगता है तुम इसकी इतने जन्मों की प्यास बुझा सकते हो? मुझे खुद पर पूरा यकीन है। गांव के बड़े बड़े थरकी इसकी प्यास नहीं बुझा पाए। क्या तुम्हें खुद पर भरोसा है? जिसकी प्यास समुंदर हो और उसके सामने कुआं रखा जाए तो उसकी प्यास कैसे बुझेगी? बेटा मेरी मानो तो तुम इससे दूर रहो। नहीं दद्दू, कल अमावस की रात को ये प्यास बुझ के रहेगी। अगर संबंध बनाने के बाद वो तुम्हारी तरफ पलटी और राख का रूप धारण कर लिया तो तुम समझ लेना वो अब भी असंतुष्ट है। आइए, आप ही का इंतजार था। मुझे भी ऐसा लग रहा है मानो किसी की सुहाग रात हो। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। उम्मीद है कि ये रात कभी खत्म ना हो। लगता है बहुत जोश है तुम में। हाँ, अगर संबंध बनाने के बाद वो तुम्हारी तरफ पलटी और राख का रूप धारण कर लिया तो तुम समझ लेना वो अब भी असंतुष्ट है। आज मेरी प्यास बुझी है और आज ही मेरी मुक्ति है। ऐसा आनंद मैंने जीवन में कभी नहीं लिया। इसका मतलब मेरा भाई ठीक हो जाएगा? मगर तुम्हें मेरा अंतिम संस्कार करना होगा। मगर एक बात बताओ, तुम मुझे संतुष्ट कैसे कर पाए? मैं भी एक अभिशापित हूँ। मेरी कुंडली देख के एक पंडित ने कहा कि मेरा घर तब तक नहीं बस सकता जब तक शक्ति की तृप्ति ना हो जाए, और ये तृप्ति सिर्फ वही पूरी कर सकती है जो खुद बरसों से प्यासी हो। जाओ, मेरा अंतिम संस्कार करो और अपनी दुनिया बसाओ। और याद रखना, मेरे साथ इस पलंग को भी जला देना। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो गए हो। हाँ, समझ सकता हूँ तुम पर क्या बीती थी। कल तो भैया की भी शादी है, ये भी एक खुशी की बात है। भैया की शादी कल है, तो क्यों ना हम अपनी सुहागरात आज ही बना लें?
तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारी शादी हो गई है? मैं जानती थी कि एक दिन तुम मेरे पास जरूर आओगे, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। क्या हुआ? बरसों की प्यास के बाद मेरे अंदर जो सुख देने की क्षमता थी, उस क्षमता के लालच को तुमने और बढ़ा दिया है, मुझे और लालची बना दिया है। मन होता है ये प्यास बनी रहे,